हेलो लर्नर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। तो आज के वीडियो में है कुछ माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यू। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, द पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड एल्गी इज ऑप्शन ए रोडोक्रोम, बी फ्यूकोजेंटिन, सी क्लोरोफिल ओनली, डी क्लोरोफिल प्लस फाइकोबिलिन। तो पहले जान लेते हैं जो रेड एल्गी है, तो रेड एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी। ठीक है, और इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं तो वो हो जाएगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोबिलिन और फाइकोएरिथ्रिन। तो ऑप्शन में जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में जो डी ऑप्शन दिया गया है क्लोरोफिल प्लस फाइकोबिलिन, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल ए और डी भी प्रेजेंट होते हैं और फाइकोबिलिन और फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग माइटोसिस साइनेप्सिस ऑकर्स इन द फेज कॉल्ड ऑप्शन ए टीलोफेज, बी एनाफेज, सी प्रोफेज, डी नन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में बोला गया है ड्यूरिंग माइटोसिस साइनेप्सिस कहाँ पे ऑकर होता है। माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है, तो पहले जान लेते हैं माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस जो होता है वो सोमेटिक सेल का डिवीजन होता है। सोमेटिक सेल या फिर हम लोग जो बॉडी सेल बोलते हैं उसके जो डिवीजन है उसको बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है, और जो रिप्रोडक्टिव सेल और फिर जर्म सेल होता है उसके डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस। तो जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें कोई भी साइनेप्सिस ऑकर नहीं होता है। साइनेप्सिस का मतलब हो गया पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मियोसिस माइटोसिस नहीं लेके मियोसिस देते तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा प्रोफेज 1। जो साइनेप्सिस होते हैं मियोसिस में प्रोफेज 1 में होते हैं, और प्रोफेज 1 के भी एक जो है जाइगोटिन, प्रोफेज 1 के जो जाइगोटिन है वहाँ पे मियोसिस में जो साइनेप्सिस है वो देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें माइटोसिस बोला गया है तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि माइटोसिस में कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग नहीं देखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंज ए ट्रांजिशन। तो पहले जान लेते हैं, ऑप्शन देखने से पहले जान लेते हैं ट्रांजिशन क्या होता है। तो ये ट्रांजिशन जो है ये एक टाइप का म्यूटेशन है। म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अगर हम लोग ट्रांजिशन की बात करें, ठीक है, यहाँ पे एक डीएनए स्ट्रैंड है। इस वाले डीएनए स्ट्रैंड में मान लीजिए एक सीक्वेंस है इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे जो ए है, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनाइन। और इस जो एडिनाइन है वो कौन से नाइट्रोजनस बेस में आ जाएगा, वो आ जाएगा प्यूरिन में। ठीक है, तो प्यूरिन के लिए अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा एडिनाइन और गुआनिन। ठीक है, तो प्यूरिन होता है एडिनाइन और गुआनिन। तो यहाँ पे जो एडिनाइन प्रेजेंट है, इस वाले स्ट्रैंड में जो एडिनाइन प्रेजेंट है वो अगर रिप्लेस हो गुआनिन के साथ रिप्लेस हो जाता है, किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर ये जो एडिनाइन है गुआनिन के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, तो इस वाले चेंज को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। ठीक है, अगर कोई एक स्ट्रैंड में जो प्यूरिन प्रेजेंट है वही प्यूरिन अगर दूसरे प्यूरिन के साथ चेंज हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। तो ऐसे ही करके और एक म्यूटेशन है, और एक टाइप की म्यूटेशन है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स म्यूटेशन, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो ट्रांसवर्जन म्यूटेशन होता है उसमें मान लीजिए एक सीक्वेंस है डीएनए का ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें जो थाइमिन है तो थाइमिन हो जाएगा पायरिमिडिन। ठीक है, थाइमिन क्या हो जाएगा, पायरिमिडिन। तो एक देख लेते हैं कि पायरिमिडिन कौन सा हो जाएगा, थाइमिन और साइटोसिन। तो यहाँ पे अगर ये वाला थाइमिन रिप्लेस होके एडिनाइन बन जाता है, किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर ये थाइमिन रिप्लेस होके एडिनाइन बन जाता है, तो इस वाले जो चेंज है, म्यूटेशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स म्यूटेशन। तो ट्रांसवर्स म्यूटेशन में क्या होता है, जो एक प्यूरिन है वो प्यूरिन चेंज होके अगर किसी भी पायरिमिडिन के साथ रिप्लेस हो जाता है, या फिर एक पायरिमिडिन है वो पायरिमिडिन रिप्लेस होके कोई भी प्यूरिन बन जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स म्यूटेशन, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ATGC और ATCC, जो ये पहले वाला है ATGC, ये रिप्लेस होके यहाँ पे जो G है ये रिप्लेस होके C बन गया है। मतलब G जो है वो प्यूरिन है, C जो है वो पायरिमिडिन है, तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्जन। ठीक है, ये ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो जो बी वाले ऑप्शन है ATGC, इसमें जो रिप्लेसमेंट हुआ है लास्ट वाले जो C है, जो साइटोसिन है उसका रिप्लेस हुआ है गुआनिन के साथ, तो ये भी ट्रांसवर्स म्यूटेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो
पायरिमिडिन है वो रिप्लेस हुआ है प्यूरिन के साथ, ठीक है, ये भी हो जाएगा ट्रांसवर्जन। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन सी है वहाँ पे दिया है ATGC और AGGC। तो यहाँ पे जो थाइमिन है, थाइमिन का रिप्लेस हुआ है ग्वानिन के साथ, तो ये भी ट्रांसवर्जन हो जाएगा, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखा गया कि कोई भी हमारा ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो ये हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए फाइटोमोनास, बी साल्मोनेला, सी लैक्टोबैसिलस, डी हेबिसिलस। तो यहाँ पे जो साइट्रस कैंकर है, साइट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो साइट्रस फ्रूट में देखा जाता है। साइट्रस फ्रूट मतलब जो लेमन हो गया या फिर ऑरेंज हो गया, तो जिस भी फ्रूट में विटामिन सी का रिच होता है उसको बोलते हैं साइट्रस फ्रूट। और ऐसे कुछ बैक्टीरिया है जो एक डिजीज़ कॉज करता है साइट्रस कैंकर बोल के, ठीक है। तो ये कौन सा बैक्टीरिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइटोमोनास, ठीक है। फाइटोमोनास के साथ साथ और एक है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, तो ये भी कॉज कर सकते हैं साइट्रस कैंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ डेयरी मिल्क आर ऑप्शन ए एजोटोबैक्टर, बी राइजोबियम, सी लैक्टोबैसिलस, डी हेबिसिलस। तो जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है डेयरी मिल्क, जो मिल्क का फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, तो वो कौन से बैक्टीरिया कॉज करते हैं, तो मिल्क के लिए हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, ठीक है। मिल्क से अगर कर्ड फॉर्म होना हो या फिर कोई भी दूसरा प्रोडक्ट जैसे हो गया चीज़ या फिर योगर्ट, तो ऐसे चीज़ का जो फर्मेंटेशन है उस प्रोसेस में लैक्टोबैसिलस का रोल ज़्यादा होता है। और अगर हम लोग हेबिसिलस के बारे में बात करें, तो ये जो हेबिसिलस है इसको बैसिलस सबटिलिस भी बोलते हैं। और जो एजोटोबैक्टर और राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर और राइजोबियम, ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंगल डिजीज दैट अफेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स एंड स्प्रेड थ्रू द बॉडी आर कॉल्ड ऑप्शन ए माइकोसिस, बी सिस्टेमिक माइकोसिस, सी माइकोटॉक्सिकोसिस, ऑप्शन डी सुपरफिशियल माइकोसिस। क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसे कोई फंगल डिजीज़ जो इंटरनल ऑर्गन पर अफेक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑप्शन बी सिस्टेमिक माइकोसिस, ठीक है, सिस्टेमिक माइकोसिस। अगर हम लोग सुपरफिशियल माइकोसिस के बारे में बात करें, तो सुपरफिशियल माइकोसिस जो है फंगल डिजीज़ जो हेयर या फिर नेल्स या फिर स्किन पर कॉज होता है उसको बोलते हैं सुपरफिशियल माइकोसिस। और अगर माइकोटॉक्सिकोसिस के बारे में बात करें, तो माइकोटॉक्सिकोसिस ऐसे कोई सिचुएशन जहाँ पे जो फंगस होता है वो टॉक्सिन रिलीज़ करता है और उस टॉक्सिन की वजह से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग टॉक्सिन्स की बात करें जो फंगस रिलीज़ करते हैं, तो हो जाएगा अफ्लाटॉक्सिन, ठीक है, जो कॉमनली हम लोग जानते हैं वो हो जाएगा अफ्लाटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेनिंग टेक्निक यूज टू स्टेन द मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, तो ये कॉर्नी बैक्टीरिया। ऑप्शन ए जेम्सा स्टेन, बी एल्बर्ट स्टेन, सी एसिडफा स्टेन, डी बोथ ए एंड बी। तो जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुल है तो ये बैक्टीरिया में देखा जाता है और इसका फंक्शन होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को स्टोर करना। तो इसके लिए जो स्टेनिंग प्रोसेस यूज़ होता है तो वो हो जाएगा एल्बर्ट स्टेन, ऑप्शन बी एल्बर्ट स्टेन, ठीक है। और जेम्सा स्टेन के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा जो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया के जो पैरासाइट है, तो उसको स्टेन करने के लिए जेम्सा स्टेन यूज़ करते हैं। और जो एसिडफा स्टेन है उस एसिडफा स्टेन का यूज़ करते हैं जो माइकोबैक्टीरियम है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डरली इंक्रीज इन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए सेल इज कॉल्ड ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन, बी सेल डिवीजन, सी ग्रोथ, डी ऑल ऑफ द अबव। जो प्रोटोप्लाज्म में कंपोनेंट्स होते हैं उसके जो इंक्रीज है, अगर उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो जैसे कि हम लोग को पता है रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, रिप्रोडक्शन मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होना उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन एक सेल से दो सेल होना उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो कंपोनेंट्स है उसके अगर अमाउंट इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है, ऑप्शन सी ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉलेरा दैट इज वाइब्रियो शो द मूवमेंट कॉल्ड ऑप्शन ए ग्लाइडिंग मूवमेंट, बी डार्टिंग मूवमेंट, सी स्यूडोपोडियल मूवमेंट, डी नन ऑफ दिस। जो बैक्टीरिया है वाइब्रियो कॉलेरी उसके मूवमेंट को क्या बोला जाता है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डार्टिंग मूवमेंट, ठीक है, ऑप्शन बी डार्टिंग मूवमेंट। अगर हम लोग ग्लाइडिंग मूवमेंट
के बारे में बात करें कि कहाँ पे देखा जाता है, तो ये हो जाएगा मिक्सोबैक्टीरिया, साइटोफेगा, ऐसे कुछ बैक्टीरिया है जहाँ पे ग्लाइडिंग मूवमेंट देखा जाता है। और स्यूडोपोडियल जो मूवमेंट है वो एमीबा या फिर स्लाइम मोल्ड में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोसाइट्स विल गेट इट्स एटीपी एनर्जी ओनली बाय ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, बी क्रेब्स साइकिल, सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, डी एचएमपी शंट। जो एरिथ्रोसाइट या फिर आरबीसी है तो वहाँ पे एनर्जी कहाँ से मिलता है, ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस। तो जो एरिथ्रोसाइट है इसके बारे में हम लोग को एक बात पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो वहाँ पे क्रेब्स साइकिल भी नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस विल कंटेन ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, बी सेल वॉल, डी डीएनए, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी डीएनए और आरएनए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो वायरस में देखा जाता है? तो अगर हम लोग वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वहाँ पे प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो डीएनए है तो हम लोग ओनली डीएनए भी नहीं बोल सकते क्योंकि डीएनए भी हो सकता है और कुछ वायरस ऐसे है जहाँ पे आरएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोस्टली जो वायरस है वहाँ पे आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और कुछ वायरस ऐसे है जहाँ पे डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरियल पिलाई मेनली कंटेन ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी लिपिड्स, सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी मिनरल्स। तो बैक्टीरिया का जो पिलाई का जो स्ट्रक्चर है तो उसका कंपोनेंट कौन सा है, तो ये हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। जो पिलीन प्रोटीन है उससे कंपोज होता है जो पिलाई है। तो पिलाई क्या करता है, तो पिलाई का जो फंक्शन होता है तो उसका फंक्शन होता है कंजुगेशन में, ठीक है। और कंजुगेशन का प्रोसेस मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया पर अगर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये जो चैनल फॉर्म होता है बीच में तो इसको बोलते हैं पिलाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वंडर ड्रग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन ए एल्गी, बी फंजाई, सी बैक्टीरिया, डी प्लांट्स। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वहाँ पे ऐसा कौन सा ड्रग का प्रोड्यूस किया गया था, कहाँ से, मतलब इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहाँ से ड्रग का प्रोडक्शन किया गया था। तो जैसे कि हम लोग को पता है जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, ठीक है, तो वहाँ का कौन से ऑर्गेनिज्म से बना था, फंजाई से, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। और इसके लिए जो साइंटिस्ट है वो हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल इज ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, बी केमोसिंथेसिस, सी ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डी एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो बैक्टीरिया का रोल होता है कार्बन साइकिल में, तो ऑप्शन सी ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका ब्रेकडाउन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रोमियर इज दैट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम वेयर ऑप्शन ए न्यूक्लियोलाई आर फॉर्म्ड, बी क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, सी क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड, ऑप्शन डी नेकिंग ऑकर्स। तो अगर हम लोग एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे जो एक बीच में स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है, ये हो जाएगा सेंट्रोमियर। और इस सेंट्रोमियर का फंक्शन होता है जो क्रोमोसोम के आर्म्स होते हैं, जो क्रोमेटिड्स होते हैं उसको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स रहते हैं और उस क्रोमेटिड को कौन से स्ट्रक्चर होल्ड करके रहता है, जो ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, congenital disease are option A diseases present at birth, B deficiency disease, C occur during life, option D spread from one individual to another। तो जो congenital disease है तो इसका मीनिंग हो जाएगा जो फ्रॉम बर्थ, जो बर्थ से प्रेजेंट है, ऐसे जो डिजीज़ है उसको हम लोग congenital disease बोलते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा जो आपके एल्बिनिज्म है या फिर डाउन सिंड्रोम है, तो ऐसा डिजीज़, और कुछ हार्ट डिजीज़ भी होते हैं कॉन्जेनाइटल जो बर्थ से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए डिजीजेस प्रेजेंट एट बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम्स नीडेड इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स फॉर जॉइनिंग टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑप्शन ए लाइजेस, बी डायस्टेजेस, सी पॉलीमरेज, डी हाइड्रोलेजेस। ऐसे कुछ एंजाइम्स
जो कहाँ पे यूज़ होता है, जॉइनिंग में, दो मॉलिक्यूल्स के जॉइनिंग में जो एंजाइम यूज़ होते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है। तो जैसे कि हम लोग को पता है जो पॉलीमरेज है, तो पॉलीमरेज का यूज़ कहाँ पे होता है, अगर देखिए कि रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वहाँ पे जो मेन एंजाइम है वो हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, और वैसे ही अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करें तो जो मेन एंजाइम है वो हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। और ये जो पॉलीमरेज है इसका काम होता है जो न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना, ठीक है। और यहाँ पे जो बोला गया है जॉइनिंग टू मॉलिक्यूल्स, तो एडिशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स या फिर जॉइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स से भी हो जाएगा पॉलीमरेजेस, ठीक है। और एक एंजाइम है लाइगेज, ठीक है। अगर पॉलीमरेज ऑप्शन में नहीं है या फिर लाइगेज प्रेजेंट है तो आप लाइगेज को भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि जो लाइगेज है वो भी एज अ सीलिंग एंजाइम काम करते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग लाइगेज के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा ऐसे एंजाइम्स जो बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करते हैं। और डाइस्टेजेस, जिसको हम लोग अल्फ़ा एमाइलेजेस भी बोलते हैं। और जो हाइड्रोलेज है, हाइड्रोलेज का मतलब हो जाएगा ऐसे एंजाइम्स जो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं विथ वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। वाटर का यूटिलाइज करके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोसोम्स आर पार्ट ऑफ, ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी लाइसोसोम्स, डी गोल्गी। तो मेसोसोम्स कौन से स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होता है मेसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल प्रोकैरियोट्स आर सराउंडेड बाय अ सेल वॉल एक्सेप्ट, ऑप्शन ए माइकोप्लाज्म्स, जो माइकोप्लाज्मा होगा ये माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी स्पाइरोसिटीज, ऑप्शन सी एक्टिनोमाइसिटीज, ऑप्शन डी मिथेनोजेंस। तो जो प्रोकैरियोट्स है, कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, सेल वॉल एक्सेप्ट, ठीक है, मतलब कहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा माइकोप्लाज्मा। तो जैसे कि हम लोग को पता है जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, जिसको हम लोग पीपीएलओ भी बोलते हैं, और इसका जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम हाइड्रोलाइजिंग बैक्टीरियल सेल वॉल, ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी रिडक्टेजेस, सी प्रोटीएजेस, ऑप्शन डी लाइसोजाइम। ऐसे एंजाइम जो बैक्टीरियल सेल वॉल को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं या फिर ब्रेक कर सकते हैं, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा लाइसोजाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो लाइसोजाइम है, अगर हम लोग लाइसोजाइम के बारे में और भी बात करें तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो सलाइवा होते हैं हमारे या फिर टीयर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं। और इसका मेन फंक्शन होता है जो बैक्टीरिया है उसको किल करना। और कैसे किल करते हैं, जो बैक्टीरियल का सेल वॉल है उसको हाइड्रोलाइज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउस कैन डाइजेस्ट स्ट्रॉ बिकॉज दे कंटेन, ऑप्शन ए सेलुलोज हाइड्रोलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बी प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग बैक्टीरिया, सी लिपिड हाइड्रोलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डी एमिनो एसिड डिग्रेडिंग बैक्टीरिया। तो जो काउ होते हैं, तो काउ हार्बीवोर्स होते हैं, वो लोग में जो काउ होते हैं वो क्या खाते हैं, जो हर्ब्स होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, वो खा के सर्वाइव करते हैं। और जैसे कि हम लोग को पता है जो प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स जो है उसमें सेलुलोज मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वहाँ पे सेलुलोज मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और जो काउ है उसके जो रूमेन है, स्टोमक में जो रूमेन प्रेजेंट है, वहाँ पे जो एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सेलुलेज, ठीक है, सेलुलेज। और ये सेलुलेज क्या करते हैं, जो सेलुलोज है प्लांट्स में, जो सेलुलोज है उसको डिग्रेड करने का काम करते हैं। और उसके साथ साथ कुछ सेलुलोज हाइड्रोलाइटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म बाय सेंडिंग, ऑप्शन ए क्रोमेटिन, बी ए डीएनए टेम्पलेट, सी ए एमआरएनए मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा ऐसा है जो न्यूक्लियस क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का कंट्रोल करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी एमआरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन ए सेल, ऑप्शन ए माइक्रोबॉडी, बी क्रोमोसोम, सी राइबोसोम,
ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है या फिर एटीपी का प्रोडक्शन होता है? तो ये तो सबको पता है, इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइलाकोइड्स इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी गोल्गी एपरेटस। जो थाइलाकोइड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो थाइलाकोइड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। जो थाइलाकोइड है ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स जो प्लेट लाइक होते हैं, ठीक है, एक एक को हम लोग थाइलाकोइड बोलते हैं, और अगर पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैज़ फाउंड एक्सटेंसिव यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क इन प्लांट्स? ऑप्शन ए क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम, बी जेंथोमोनास ओराइजा, सी बेसिलस कोआगुलेंस, ऑप्शन डी एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस। तो इनमें से ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं? प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वहाँ पे मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस। तो एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस, इसका जो इम्पोर्टेंस है जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत रहा है, क्योंकि अगर हम लोग इस बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो जाएगा, और ये जो है ये प्लांट्स में इन्वेड होके प्लांट्स में क्या कॉज कर सकते हैं? ट्यूमर का कॉज कर सकते हैं। ठीक है, ट्यूमर, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया है वहाँ पे जो टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है, बैक्टीरिया के जो सेल है वहाँ पे जो प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं। तो उस टीआई प्लाज्मिड में एक पोर्शन होता है जिसको टीडीएनए भी बोलते हैं, और वो जो टीडीएनए है उसकी वजह से जो ट्यूमर है उसका कॉज होता है। तो अगर हम लोग इस टीडीएनए को, ठीक है, इस प्लाज्मिड जो प्रेजेंट है टीडीएनए, सपोज यहाँ से ये टीडीएनए है, तो इस टीडीएनए को हम लोग रिमूव करके, इस पोर्शन को रिमूव करके कोई जो इम्पोर्टेंट वाला जीन है, ठीक है, जो जिसका यूज़ किया जा सकता है, जैसा हाई यील्ड हो गया या फिर कोई भी पेस्टिसाइड के लिए ऐसे कोई जीन हो गया, तो इसको इंट्रोड्यूस कर दें तो इससे क्या हो जाएगा? जो प्लांट है वो पेस्ट फ्री भी बन सकता है। ठीक है, अगर हम लोग जो पेस्ट रेजिस्टेंट जीन है इसको इंसर्ट कर दे तो ये जो प्लांट है तो ये पेस्ट रेजिस्टेंट बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड है उसमें एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी टुडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑप्शन ए इंसुलिन, बी इंटरफेरॉन्स, सी वैक्सीन्स, डी ईडेबल प्रोटीन्स। तो एनिमल सेल कल्चर में, ठीक है, जो मैक्सिमम एप्लीकेशन होता है वो वैक्सीन्स का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑप्शन ए प्रोटीन एंड डीएनए, बी प्रोटीन एंड एमआरएनए, सी प्रोटीन एंड आरआरएनए, ऑप्शन डी प्रोटीन एंड टीआरएनए। जो बैक्टीरियल राइबोसोम है किससे कंपोज होता है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन एंड आरआरएनए, ऑप्शन सी। ठीक है, राइबोसोम में आरआरएनए और प्रोटीन का प्रेजेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।